जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। लेजेंडरी एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी को 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजित किया जा चुका हुआ है। लगभग 5 दशकों से भी ज्यादा उनका करियर इंडियन सिनेमा में रहा है। हिंदी, तेलुगु, तमिल ऐसे कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने मूवीज किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में भी, क्यों इसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिनेमा इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड माना जाता है। उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था, दरअसल अनुराग ठाकुर जी जो कि करंट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था और अनाउंस किया कि 2023 में, यानी कि इट इज एक्चुअली हैज बीन गिवन फॉर द ईयर 2021। सो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो वाहिदा रहमान जी को दिया जा चुका हुआ है। तो कई सारे प्रोमिनेंट से फिल्म्स में उन्होंने एक्ट किया हुआ है। बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं जो कि ब्लॉकबस्टर रह चुके हैं पुराने जमाने में, गाइड या फिर रेशमा और शेरा जैसे मूवीज में भी। 3 फरवरी 1936 को चंगलपेट के मद्रास प्रेसिडेंसी, उस वक्त ब्रिटिश का राज था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में उनकी पैदाइश हुई थी और हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेसेस में से उन्हें एक माना जाता है। और उनके अकोलेट्स में एक नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। पद्मश्री से नवाजी गई थी वो 1972 में, पद्म भूषण से भी वो नवाजित की गई हुई थी 2011, और अब इंडिया का हाईएस्ट सिनेमैटिक अवार्ड कह सकते हैं दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो ये 2023 इस साल उन्हें दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 90 से भी ज्यादा मूवीज में उन्होंने एक्ट किया हुआ है अलग अलग लैंग्वेजेस के, और इनका करियर जो है वो 5 दशकों से भी 50 ईयर्स से भी ज्यादा उनका करियर फिल्म इंडस्ट्री में रहा है। वाहिदा रहमान जी ने अपनी एक्टिंग डेब्यू की हुई थी एक तेलुगु मूवी से, रोजुलू माराई, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, और बाद में कई सारे ब्लॉकबस्टर्स में उन्होंने एक्ट किया हुआ था, जैसे कि प्यासा, गाइड, खामोशी, कभी कभी, और रिसेंटली भी कई सारे मूवीज में एक एल्डरली रोल में भी हमें वो देखने को मिला हुआ था। अब थोड़ा बहुत हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में देखते हैं। देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इंडियन फील्ड ऑफ सिनेमा में, और ये एनुअली दिया जाता है जहां पर नेशनल फिल्म अवार्ड्स की सेरेमनी होती है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स कंडक्ट करता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ही होता है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ऐसे कई सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को ऑलरेडी इस अवार्ड से नवाजित किया जा चुका हुआ है। तो जो रेसिपिएंट्स यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं उन्होंने इमेंसिव कंट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है सिनेमैटिक वर्ल्ड को, और साथ ही साथ जो कमिटी इन्हें सेलेक्ट करती है वहां पर भी कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, लेजेंडरी सीनियर एक्टर्स भी हो गए। तो बहुत ही छानबीन करने के बाद ही ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। तो जिन्हें ये अवार्ड दिया जाता है उन्हें एक स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस का मेडालियन दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है और कैश प्राइज 10 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाता है। और पहली बार ये अवार्ड 1969 में प्रेजेंट किया गया था। किस लिए? कमेमोरेट करने के लिए दादा साहब फाल्के के कंट्रीब्यूशन को। यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। सो दादा साहब फाल्के जो है उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। ये पहले ऐसे इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने फुल लेंथ फीचर फिल्म रिलीज की हुई थी 1913 में ही, अभी ब्रिटिश का जमाना था, राजा हरिश्चंद्र नाम की फुल फ्लेज्ड फीचर लेंथ मूवी उन्होंने रिलीज की हुई थी। और पहला अवार्ड जो था वो भी एक एक्ट्रेस को ही दिया गया था, देविका रानी जी को, और जब उस वक्त 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जा रहे थे। अब तक अगर हम बात करें 2023 तक, तो पूरे 53 अवार्ड्स इंक्लूडिंग वाहिदा रहमान जी को ये दिए जा चुके हुए हैं। सिर्फ 2 ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें पोस्टमसली उनके मरणांतर ये दिया गया था, पृथ्वीराज कपूर जी 1971 और विनोद खन्ना जी 2017। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले